हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत प्रेशर किया, उसके बाद हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक एनालिसिस वीडियो लास्ट वेडनेसडे को लेके आए थे। आपको याद होगा, आप में से मेरे बहुत से फ्रेंड्स का कॉल्स मैसेजेस आए। उन्होंने बताया कि आशीष, आपने जैसे जैसे कहा था मार्केट ने वैसे वैसे ही बिहेव किया। और उसके बाद आज फिर हमें बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें आगे का आउटलुक चाहिए। तो दोस्तों, हम आ गए हैं आप लोगों के लिए आगे का आउटलुक लेके, जिससे आपको बहुत सारी लर्निंग्स और एजुकेशन मिलने वाला है। आप में से जो मेरे दोस्त हैं जिन्हें फिनेंशियल समझ में नहीं आते या टेक्निकल उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आगे आगे आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सिखाएंगे, जिससे आपको एनालाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप खुद से मार्केट को एनालाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलते सीधे अपनी स्क्रीन के ऊपर, जहां आप लोगों को हम बताएंगे कि आगे का आउटलुक क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने निफ्टी के चार्ट के ऊपर, जहां हमने इसको पूरा एनालाइज किया था। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार ज़रूर जाके चेक कीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये मालूम पड़ पाए कि पिछली बार हमने क्या बताया था और आज हम क्या बताने जा रहे हैं। आप अच्छे से उसको रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पिछली बार जब हमने बात की थी तो हमने ये बात की थी कि कोई भी स्टॉक या निफ्टी जब करेक्ट होता है तो वो अपने 38% पे, 50% पे या 62% तक करेक्ट हो सकता है या फिर रिट्रेस कर सकता है। हमने यहाँ इस कैंडल को बात की थी जब वेडनेसडे को, याद होगा आपको कि जब वेडनेसडे को ये कैंडल जब टूटा था, आप लोगों के कॉल्स मैसेजेस मुझे मिले थे कि आशीष बहुत टूट गया, अब क्या करना है। तो मैंने आपसे कहा था अभी तो ये कुछ नहीं टूटा है, अभी इसको यहाँ तक तो कम से कम जाना ही जाना है 50% रिट्रेसमेंट से। और आप देख पा रहे होंगे निफ्टी एग्जैक्टली उसी पॉइंट से घूमा है। हमारी दोस्तों, याद होगा आपको कि ये भी बात हुई थी कि वीकली मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज भी वहीं से आ रही थी। दोनों एक साथ कनेक्ट हो गए और ये ऊपर की तरफ निकल गया। तो दोस्तों, निफ्टी ही नहीं, ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपना 50% करेक्शन या फिर 62% करेक्शन को पूरा किया है। आई होप दोस्तों, आप लोगों को यहाँ तक तो मेरी हर चीज़ को समझ में आ गया होगा कि चार्ट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, चार्ट कैसे बिहेव कर रहे हैं और हमें ये क्या बताने का इंडिकेशन कर रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। आप ये भी देख पा रहे होंगे कि निफ्टी अपने 20 मूविंग एवरेज से डेली के नीचे काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है नीचे। तो इसका मतलब यहाँ से ये डेली बेसिस पे वीक है, जबकि वीकली बेसिस पे हम देख चुके हैं जिसने बिल्कुल वहीं से सपोर्ट लिया है और वहाँ से ऊपर निकल चुका है। लेकिन दोस्तों, हमें एक और चीज़ देखने की ज़रूरत है हमारे मार्केट के अंदर। उसके लिए हम लगा देते हैं यहाँ पे लाइन चार्ट, इसे आपको समझाने में बहुत आसानी होने वाली है। दोस्तों, ये हो गया है लाइन चार्ट। दोस्तों, जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है तो एक बार रिट्रेस करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर रिट्रेस करती है, फिर ऊपर जाती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर टॉप, हायर लो, हायर टॉप, हायर लो। ये देखिएगा, ये पॉइंट्स, फिर हायर लो लगे, फिर हायर टॉप, फिर हायर लो, हायर लो। इस तरीके से निफ्टी काम करती है दोस्तों, या फिर कोई भी स्टॉक काम करता है। अब देखिएगा दोस्तों, जब इस हमने यहाँ टॉप लगाया था इस जगह पे, एक सेकेंड, जब हमने यहाँ टॉप लगाया था तब क्या हुआ था, उसके बाद में ये बॉटम बना और फिर ये टॉप बना, फिर ये बॉटम बना, फिर ये टॉप बना। तो इसका मतलब हम अब लोअर हाइज और लोअर लोज लगा रहे हैं। तो जब तक ये वाला लेवल, ये हम लगा देते हैं यहाँ लाइन, ओके। जब तक ये लेवल जो कि आ रहा है एग्जैक्टली 18,250 के अराउंड, ये लेवल नहीं टूटता है, तब तक हमें तेजी में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हम एक न्यूट्रल जोन में जा चुके हैं। डाउन साइड वही 17,800 हमारा लेवल रहेगा। हो सकता है बाजार इसी के बीच में, सॉरी दोस्तों, बाजार इसी के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, ये हम देख पा रहे हैं बहुत इजीली। और जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी बीच वाली, तब तक हम ना मार्केट में बुलिश हो सकते हैं ना बेरिश हो सकते हैं। ये रेंज है दोस्तों 18,260 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 17,800। दोस्तों, कल मार्केट में बड़ी एक्सपायरी भी है, तो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी तरफ अगर ये लेवल टूटता है तो एक बार के लिए बहुत बड़ा मूव मार्केट में आ सकता है। अब दोस्तों, इन ड्रॉइंग्स को हम डिलीट कर देते हैं जो हमने बनाई है। हम चलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। अब दोस्तों, ये देखिएगा कि यहाँ पे
आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी अभी भी अपने 20 मूविंग डे एवरेज से बहुत दूर है। कल हो सकता है ये इसको टच करने की कोशिश करे या इसे क्रॉस करने की कोशिश करे। इस पॉइंट पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इसको हमें मिस नहीं करना है। अगर ये ब्रेकआउट करके चलने की कोशिश करता है तो समझ जाएंगे कि हम मार्केट बुलिश हो रहा है। इन्वेस्टर्स को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए है जो डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड्स लेते हैं या फिर ओनली ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हमने यहां से रिट्रेसमेंट बनाया हुआ है बैंक निफ्टी का भी, जिसने पिछले वेडनेसडे को 38% की रिट्रेसमेंट पूरी की थी। यहाँ पे बैंक निफ्टी का पुराना सपोर्ट भी आ रहा था, लेकिन ये क्या, बैंक निफ्टी अभी भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे ही काम कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ बैंक निफ्टी ने आज इसे तोड़ने की कोशिश तो खूब की थी, लेकिन उसके बाद भी सेलर्स इतने हैवी हो गए इसे तोड़ नहीं पाए। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है दोस्तों? ये कंक्लूजन निकलता है बैंक निफ्टी स्ट्रांग तो है कंपैरेटिवली निफ्टी के, लेकिन फिर भी जब तक ये 20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर काम करवाना चालू नहीं करता, तब तक हमें बैंक निफ्टी से दूर रहना है। कंक्लूड ये करते हैं दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें एट प्रेजेंट की पोजीशन हमें कुछ भी नहीं बनानी है, और हमें ये देखना है कि मार्केट किस तरफ मूव करने की कोशिश करता है, उसके बाद ही हम फ्रेश ट्रेड्स ले पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि बैंक निफ्टी ने अपने केवल 38% रिट्रेस किया है अभी तक, जो कि वो 50% भी कर सकता है और 61.8% भी बैंक निफ्टी रिट्रेस कर सकता है। लेकिन अभी तक जब निफ्टी ने 50% रिट्रेसमेंट पूरा कर लिया है और बैंक निफ्टी ने केवल 38% किया है, दैट मीन्स कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। तो दोस्तों अगर बाई चांस बैंक निफ्टी अपने इस लेवल को तोड़ के नीचे काम करवाना चालू करे, तो याद रखिएगा बैंक निफ्टी अपना 50% रिट्रेसमेंट जो कि आ रहा है 40,700 पे, ये भी टेस्ट कर सकता है। और उसके अलावा मैक्सिमम जहां तक बैंक निफ्टी जा सकता है वो है 39,850। यहां से इसे रिट्रेस करके वापस एक नई चाल के लिए रेडी हो सकता है। माय सजेशन फॉर टू ऑल ऑफ यू इज कि अभी आप बैंक निफ्टी और निफ्टी से दूर रहिए जब तक ये कोई अपने लेवल्स को नहीं तोड़ देता। जब भी जिस तरफ भी ये लेवल्स तोड़ेगा, आपको एक अच्छी मूव मार्केट में मिलने वाली है। आई होप दोस्तों आप लोगों को अभी तक निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब एक बार देख लेते हैं बाहर के चार्ट्स को। ये देखिए डाउ जोन्स का चार्ट। डाउ जोन्स भी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये अपने डेली 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही काम करवा रहा है। अभी तक इसने तोड़ के काम करवाना चालू नहीं किया है, तो यहाँ भी हमें कुछ ना कुछ वीकनेस यहाँ दिखाई दे रही है। अब एक बार देख लेते हैं नेस्डेक को, जो कि यूएस का आईटी इंडेक्स है। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों ये तो अपने 20 डे मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, जबकि इसे थोड़ा सा पास आ जाना चाहिए। हो सकता है ये कल परसों में 1-2 दिन के अंदर इसको टच करने की कोशिश जरूर करे। इसलिए हमें लगता है एक बार के लिए मार्केट से हमें दूर रहना चाहिए। 2 से 3 दिन के लिए हमें मार्केट में कोई नया ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत सारी है। हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि संडे को आपके लिए एक प्रॉपर स्टॉक्स वाला वीडियो भी लेके आए एनालिसिस के साथ साथ, ताकि आप लोगों को स्टॉक्स के मैटर में भी काफ़ी चीज़ें सीखने समझने को मिल सके, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। दोस्तों आई होप आप लोगों को हमारा ये एनालिसिस वाला वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा जो मेरे फ्रेंड्स चैनल में नए हैं। और अगर आपके कुछ फ्रेंड्स जो ऑलरेडी निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, उनके साथ तो ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें कुछ लर्निंग मिल सके, बिकॉज एज वी ऑलवेज से लर्निंग इज अर्निंग, सो हैप्पी लर्निंग।